महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम को देखते हुए लगातार यही सवाल हो रहे हैं कि शरद पवार अपनी वापसी के लिए यानी महाविकास अघाड़ी सरकार की वापसी के लिए क्या कदम उठाते हैं। लेकिन इस बीच तमाम बड़ी खबरें सामने आई थीं। आपको बता दें, पिछले साल की खबर है जब महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकपा के प्रमुख शरद पवार के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। 80 वर्षीय थे तब शरद पवार की पिताश्री की सर्जरी हुई थी और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद उन्होंने फिर से अपनी गतिविधियां शुरू की थी। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पवार से मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। यह बैठक उच्चतम न्यायालय द्वारा मराठों को दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को रद्द करने के फैसले की पृष्ठभूमि में था। ये तब का मामला था, लेकिन अब देखा जाए तो बीजेपी और शिंदे की सरकार है। इसी वजह से यहाँ पर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे को झटका देकर रांकपा प्रमुख शरद पवार क्या बीजेपी की ओर झुकाव दिखाते नजर आएंगे और क्या उसको स्वीकार करते नजर आएंगे देवेंद्र फडणवीस। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस पर ज़्यादा निशाना नहीं बल्कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को ही अपने निशाने पर लिया था, क्योंकि उनकी वजह से ही महाराष्ट्र में साल 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार का जन्म हुआ था। क्योंकि जनमत तो मिला था बीजेपी और शिवसेना को, लेकिन सरकार बनी थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की। इसी वजह से यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर लगातार तीखे तेवर दिखाते नजर आए थे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। लेकिन अब जानकारी कुछ ऐसी सामने आ रही है कि बीएमसी चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। राज ठाकरे के साथ बैठक हुई थी, शिंदे और फडणवीस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बात साफ कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की रणनीति बीएमसी चुनाव को लेकर क्या होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार बैठकों के दौर के बीच क्या देवेंद्र फडणवीस या शरद पवार कोई दोनों में से आगे कदम बढ़ाता है एक दूसरे के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखा जाए महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ निशाने पर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की प्रमुख की पार्टी शिवसेना ही थी। इसी वजह से यहाँ पर सवाल खड़े किए गए कि किस तरीके से शिवसेना को लेकर यहाँ पर तमाम सवाल थे और शरद पवार के फैसलों पर सवाल थे। तो शिवसेना पर दबाव डालने के लिए लगातार देवेंद्र फडणवीस कदम उठा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने अभी तक उद्धव का हाथ थामे रखा है। लेकिन क्या बीएमसी चुनाव से पहले कोई वो बड़ा फैसला लेते हैं या नहीं, ये देखना होगा बेहद ही दिलचस्प। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।